मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। प्रश्न, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूं। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूं। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूं। मैं आया हूं तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तख्त नहीं है। न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य, चांद, सितारों से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य, चांद, सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के मौफिक महातत्व में भी आत्माएं रहती है। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है। अहम आत्माएं और परमात्मा बाप, हम सब रहने वाले महातत्व में हैं। स्टार मुआफिक ही है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब दुख होता है तब आता हूं। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में ही दुख होता है। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं। वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहे जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में या बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, आत्माएं मूल वतन में स्टार मुआफिक है। फिर वहां से नंबरवार आती रहती है। दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहां से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। यह अच्छी रीति नोट करो। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापिस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है।
द्वापर में धर्मस्थापक आते हैं, वहां से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमोप्रधान बनना है। अब उनकी सद्गति कौन करे? सद्गति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सद्गति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ। तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सद्गति दाता तो मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापिस ले जाता हूँ। तर बाबा म्हणताय की बोलवतात भक्ती मार्गामध्ये की आ जाओ, आकाश सिंहासन छोड़कर आ जाओ। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि वहां पर तो कोई सिंहासन नहीं है, कोई तख्त नाही आहे, राज सिंहासन आहे आणि त्याच्यावरती मी बसलेलो आहे, त्याच्यावरती ब्रह्मा बसलेला आहे किंवा तुम्ही बसलेले, असं नाहीये। कुठल्याही प्रकारचं सिंहासन तिथं नाहीये। सिंहासन स्थूल गोष्टी इथं आहे। जसं आपण बघतो की सूर्य, चंद्र, तारे, त्याला काही स्टँड नाही की एखाद्या स्टँडवर ते आहेत तिथं, असं काहीच नाही। स्टँड नाही, खुर्ची नहीं, सिंहासन नहीं, आहेत आकाशामध्ये। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि आत्माएं भी वहां पर जो परमधाम में रहेगी आत्माएं, तो कोई सिंहासन नहीं है, कहीं पर बैठे हैं, कोई स्टैंड है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्माएं वहां पर जैसे आकाश में सितारे दिखाई देते हैं हमें, वैसे ही आत्माएं परमधाम में रहती है। तो वो जो परमधाम है हमारा, वो छठा महातत्व है। ये 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया और इससे अलग महातत्व जो स्थूल तत्व नहीं है, उससे बनी हुई दुनिया परमधाम, और वहां पर हम रहते हैं और हमारा बाबा है। तो वहां से हम यहां पर आते हैं। बाबा को हम जो भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा भी तब आता है इस दुनिया में जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, अति दुःख होतं, त्यावेळेला तो परमात्मा येतो। भक्ती मार्गामध्ये आपण पुकारत आलो, भक्ती मार्गामध्ये भक्त पुकारायला सुरुवात केली भक्तांनी त्याला। द्वापरपासून द्वापरच्या मध्यभागानंतर पुकार थोडी वाढली, कलियुगामध्ये अजून जास्त पुकार सुरू झाली। आता पुकारताय पण आत्मविश्वास नाही की तो येईलच, दुःखामध्ये परेशान झालेले। और ऐसे समय पर जब किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता है, सभी आत्माएं निराश हो जाती है, ऐसे समय पर भगवान इस धरती पर आता है और आने के बाद उसका कर्तव्य क्या है? वो देवी देवता धर्म स्थापन करता है, जो और कोई कर नहीं सकता। हमें राजयोग सिखाता है, हमें पवित्र बनाने का रास्ता बताता है, हमें अपने पाप कर्मों को नष्ट करने का रास्ता बताता है। बाकी जो धर्मस्थापक आते हैं, बाबा म्हणताय की द्वापर नंतर ते धर्मस्थापक यायला सुरुवात झाली, ते येतात, धर्मस्थापक येतात, बाकी इतर धर्माचे आत्मे जे येतात ते खाली येतात, आणि खाली आल्यानंतर वरती जायला कुठलाही चान्स नाही। जी आत्मा खाली आलेली आहे त्यांना वरती जायला चान्स केव्हा आहे? जेव्हा बाबा येईल, जेव्हा तो ज्ञान देईल, जेव्हा ही कलियुगी सृष्टीचा विनाश होऊन जाईल, जेव्हा परमधामचे गेट उघडतील, तेव्हाच ती आत्मा वरती जाऊ शकते। तो ये बाबा म्हणते ये अच्छी रीति नोट करो कि हर एक आत्मा को सतो रजो तमो को पास करना है। जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा है, लक्ष्मी नारायण पहले जन्म में सतो प्रधान अवस्था, फिर उनको यहां ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। खूप मोठं रहस्य बाबांनी हे आपल्याला सांगितलेलं आहे कि उनको यहां ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है, वो कहीं जाते नहीं है, यहां से कहीं निकल गए ऐसा नहीं होता है, तो इथंच आहे, इथंच पुनर्जन्म घेतात। तो ये जो बातें हैं ये हमें आराम से दुनिया वालों को समझानी है, उन्हें पहले बाबा के बारे में समझाना है और फिर बाद में ये बातें समझानी, कारण त्यांना पचणार नाही ही गोष्ट की लक्ष्मीनारायण इथं आहे आणि इथं या दुनियेमध्ये आता ते कोणत्या तरी जन्मामध्ये, कोणत्या तरी रूपामध्ये, किंवा दुसरे त्यांचे धर्मस्थापक इथंच आहे, ते कुठे गेले नाही, ते आता कोणत्या तरी रूपामध्ये। तर त्यांना ती गोष्ट नाही पचणार जोपर्यंत त्यांना हे नाही कळणार की ये ज्ञान कौन दे रहा है, सबका जो बाप है वो दे रहा है, सभी धर्म स्थापकों का भी वो बाप है, सभी धर्म की सभी आत्माओं का बाप है, लक्ष्मी नारायण का बाप है,
ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है, वो ये बातें सुना रहा है। वो इस ड्रामा में जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं है, वो एक ही है, वो सर्वोच्च शक्ति है, वो अलग रहता है इस ड्रामा से। ड्रामा में एंट्री उसकी तभी होती है जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमको दुख से छुड़ाने के लिए वो आता है। वो एक ही है जिसको हम मुक्तिदाता कह सकते हैं। तो वो एक है जो हमें सिंहासन पर बिठाता है, सतयुगी सिंहासन पर बिठाता है। कृष्ण आकर हमें सिंहासन पर नहीं बिठाएगा, क्योंकि वो खुद भी बाबा से ही सिंहासन, सतयुगी सिंहासन प्राप्त करता है। वो उसे उस तरीके से भी नहीं कहते हैं की श्री कृष्ण तुम आ जाओ सिंहासन छोडकर। श्रीकृष्णाचा जो पार्ट दाखवलेला आहे या ड्राम्यामध्ये, त्याला तो राजकुमार दाखवला, त्याने राज्य करताना नाही दाखवलेला आहे, त्याचा पार्ट वेगळा दाखवलेला आहे। तो जो जे काही त्याने केलेलं आहे सगळ्यांना कहाणी माहिती आहे, पण त्याने राज्य केलं, तो खूप त्याने राजा बनून काही केले कर्तव्य, असं नाही दाखवलेलं आहे। क्योंकि वो सत्य भी ये है कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है, और वो जब राजगद्दी पर बैठता है तब वो नारायण के रूप में, त्याचं नाव चेंज होऊन जातं। नारायणच्या रूपामध्ये विश्वाची बादशाही त्याने प्राप्त केलेली। ये दुनिया वालों को ये सारे रहस्य पता ही नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें सब कुछ बहुत अच्छी रीति से, क्लियरिटी से बता दिया है की हे कसं कसं होतं सगळं, सृष्टीमध्ये हे सगळं काय चालतं, कशा प्रकारे चालतं। क्योंकि वो अगर वो लक्ष्मी नारायण ऊपर है, बाकी सभी देवी देवताएं ऊपर चले गए हैं, या इब्राहिम, बुद्ध, यीशु ख्रिस्त, महावीर, ये सब ऊपर बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं बैठकर? फिर दुनिया की हालत तो बिगड़ती जा रही है, क्या कर रहे हैं ऊपर बैठकर? तो बाबा ने ये हमें सत्य बताया है कि वो ऊपर नहीं। दुनिया वाले त्याच्यामुळेच म्हणतात की देव नाहीच आहे, परमेश्वर नाहीच आहे, ते नास्तिक बनून जातात की आहे तर मग काय करताय, दुनियाची हालत कशी होत चाललेली आहे। तो वो कोई ऊपर नहीं है, ऊपर सिर्फ हमारा बाबा रहता है। और जब हम हमारे से होता है, जब मनुष्य के हाथ में, मनुष्य ने कुछ युक्तियां निकाली है दुख से दूर रहने की, वो जब तक चलती है युक्तियां ड्रामा में, तब तक बाबा नहीं आता है। तब तक पूरा स्वतंत्र दे दिया है बाबा ने कि आप अपने हिसाब से करो, दुख में कुछ युक्तियां निकालो, कुछ ये दुनिया खराब हो रही है, बिगड़ रही है, कुछ रिपेयरिंग करो, तुम तुम्हारे हिसाब से करो। लेकिन जब मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है, तब भगवान परमपिता परमात्मा इस धरती पर आता है। बाकी फिर धर्म स्थापक भी यहाँ पर ही है, सतो रजो तमो से उनको पास करना। लक्ष्मी नारायण को भी सतो रजो तमो में आना है, तो बाकी धर्म स्थापकों को भी सतो रजो तमो में आना है, नीचे उतरना है, और सबकी सदगति। फिर बाबा मतलब उनकी सदगति कौन करे? तो धर्म स्थापकों की भी सदगति करने के लिए बाबा को ही आना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूं। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूं, फिर तुमको वापस ले जाता हूं। तो बाबा क्या क्या करने आता है? बाबा हमारे लिए राजधानी स्थापन करता है, हमें पावन बनाता है, हमारा उद्धार करता है। हम अटक गए इस दुनिया में, दुर्गति में आ गए हैं, हमारी सदगति करता है, सभी धर्म वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है, और धर्म स्थापकों को भी राह दिखाता है, उन्हें भी लक्ष्य दे देता है तुम्हें क्या करना है अगले कल्प में, और हमें ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग का मालिक बना देता है। हमें हमारा ज्ञान से श्रृंगार करता है, हम बच्चों का। धर्मस्थापक भी ज्ञान से श्रृंगारे नाही जाते, ते येतील, काही आपलं लक्ष्य घेऊन जातील बुद्धीमध्ये, त्यांच्यामध्ये रेकॉर्डिंग होऊन जाईल कि हमें क्या करना है बाद में। बाकी ज्ञान से श्रृंगार उनका भी नहीं होता है, लेकिन हम बच्चों को बाबा ज्ञान से सजाता है, संवारता है, हमें ज्ञान गुण शक्तियों से भर देता है, और फिर हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन जाते हैं। मतलब सतयुग में हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाती है, और फिर तुमको वापस ले जाता हूं। पहले श्रृंगार करतो आणि मग परत घेऊन जातो। सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूं, सबका सदगति दाता भी हूं। दूसरे धर्मस्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे।
अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे. किती मोठं रहस्य बाबा सांगतोय. त्यांना माहिती नाहीये ते धर्मवाल्यांना. वो जो धर्मस्थापक आते हैं वो सद्गती नहीं करते. ते काही घेऊन जाणार नाही त्यांना इथून कुठं मोक्षामध्ये. वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पडेंगे. आपला धर्म स्थापन करतात आणि तो धर्म कसा त्याची वाढ होईल, कशी वृद्धि होईल त्याची, हे ते बघतात. और अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे. त्याच धर्मामध्ये ते वरच्या लेवलला येतील. पहिले धर्मस्थापक म्हणून आले, नंतर मग त्या धर्माचे गुरु बनतील, नंतर मग ती थोडी अजून खालची लेवल होत होत मग ते पुन्हा आपले लक्ष घेतील संगम युगामध्ये कि मुझे क्या करना है. लेकिन यहां ही रहते. जब तक बाबा नहीं आता है तब तक वो सभी धर्मस्थापक यहां पर है. और तो हम आज ये कह सकते हैं कि बुद्ध, महावीर, यीशु ख्रिस्त, इब्राहिम, वो सब यहां पर है कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये. या धरतीवरतीचे वरती कुठे गेले नाही. तो वो नहीं गए, लक्ष्मी नारायण नहीं गए, तो और कोई का जाने का सवाल ही नहीं है. अभी सब तमो प्रधान है. आता काय पोझिशन झाली सगळ्यांची. बाबा म्हणते सब तमो प्रधान आहे, म्हणजे विकारांची प्रवेशता झालेली आहे सगळ्यांमध्ये. अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए. तो बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं. तो भगवान हमको समझाता है. हम उसके बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं. हमको ये सारी बातें बाबा समझाता है. उनको पावन सतो प्रधान कौन बनाएगा. सब तमो प्रधान बन गए हैं. सभी धर्म के स्थापक भी तमो प्रधान बन गए हैं. उनको पावन कौन बनाएगा. उनका बाप परम पिता परमात्मा, जो हमारा भी बाप है उनका भी बाप है. तो हमें वो पावन बनाने का रास्ता बताता है. उनको भी पावन बनने का रास्ता मिल जाता है, पता चलता है. लेकिन उनका कनेक्शन नहीं है बाबा से, तो कुछ सजाएं खाकर वो आत्माएं चली जाती है और फिर द्वापर में नीचे उतरती है. भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं. इसलिए बाप की इतनी महिमा है. बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे. अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश हो. सब किसको कहते हैं. सबको कहते हैं. सगळे धर्मवाल्यांसाठी आहे. असं नाही की स्पेशल कोणत्या धर्मासाठी बाबा आलेले आहे. बाबा म्हणते सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समजो. धर्म तर इथं बनले, द्वापरपासून मग बनवले ते धर्मस्थापक आल्यानंतर. ज्याला जसं वाटलं धर्म, मग धर्माचे पंथ वेगवेगळे, ज्याचं जे मत झालं त्याने तसं तो बनवत गेला. लेकिन बाबा हमें ये सिखाता है कि सभी कोई किसी भी धर्म में, लेकिन वो आत्मा है और हर एक आत्मा का मैं पिता हूं और मैं पतित पावन हूं और मैं इस ड्रामा के चक्र से बाहर हूं. मैं पवित्रता का सागर हूं. मेरे से योग लगाएंगे तो फिर मेरे से जो करंट तुम्हें मिलेगा उसमें तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे. धर्माचा प्रश्नच नाही याच्यामध्ये. आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन की बात है. सब एक ही बाप के बच्चे हैं. कोणी कोणत्या धर्मामध्ये, कोणी कोणत्या धर्मामध्ये, पर आपण सगळे एका परमपिता परमात्म्याचे बच्चे हैं. तो ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए, सभी धर्म की सभी आत्माओं के लिए. धर्माचा आणि आपल्या ज्ञानाचा काही संबंध नाही कि या धर्मामध्ये असं, त्या धर्मामध्ये. बाबा का ज्ञान स्पेशल है, सबसे अलग है, सबसे नया है और वो हमारी सदगति करने वाला ज्ञान है. हमें सतयुगी बादशाही देने वाला ज्ञान है. हमारे पाप कर्मों को धोने वाला ज्ञान है. फिर आज दिवसभर आपल्याला ही प्रैक्टिस करायची है कि मैं आत्मा हूं. जो द्वापर में गलती हुई उसको सुधारना है हमें. तो मैं आत्मा हूं और बाबा से मुझ में किरणें आ रही, और बाबा को बुलाना है हमें कि बाबा आ जाओ, और महसूस करना है कि बाबा मेरे सामने है. मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे सामने है और बाबा मुझ में अपनी शक्ति बरसा रहा है, अपना सुख दे रहा है, अपनी शांति भर रहा है मेरे अंदर. बाबा मेरे सामने है, मैं आत्मा हूं और उसकी किरणें मुझ पर आ रही है. आणि आजच काय आपल्याला कंटिन्यू हा अभ्यास करायचा आहे. सगळ्यात मूळ अभ्यास आहे आणि सगळ्यात फायनल अभ्यास पण आहे कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर रहूं.
अपन 2 मिनिटासाठी तो अभ्यास करू एकदम शांत स्थितीमध्ये. मैं आत्मा और बाबा से मुझ में किरणें आ रही है और मैं बाबा को बुला रहा हूं, बाबा मुझे मिलने के लिए आ जाओ. साकारमध्ये असं तर तो सूक्ष्म रूपामध्ये आपल्या सोबतच आपण त्याला ठेवू शकतो, पण साकारमध्ये तो जेव्हा येईल संध्याकाळी तेव्हा आपल्याला पूर्ण त्याच्याकडून वरदान आणि शक्ती भरून घ्यायची. तो उसके लिए अपने आप को आत्मा समझकर उसको देखते हुए हम बाबा का आवाहन करें मन ही मन में. तर असं आपण दिवसभरामध्ये पण अनुभव करू शकतो. एका तासानंतर 1-2 मिनिटं 5 मिनिटं जेवढं आपल्याला वेळ आहे तेवढं आपण करत राहायचंय. आज पण करायचंय, पण कंटिन्यू आपला अभ्यास चालला पाहिजे. खूप आश्चर्यकारक परिणाम आपल्याला त्याचे दिसतील. खूप व्यर्थपासून मुक्त होऊन जाऊ आपण. पापकर्म भस्म 1 मिनिटामध्ये कितीतरी पापकर्म भस्म होऊ शकतात जर आपण मनापासून बाबांशी योग लावलेला आहे तर. आणि योग लावायचंय बाबा मेरे साथ में, मैं बाबा का हूं, ये सगळे गोष्टी आहे वरवरच्या. लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करते तो वो सच्चा योग है और उससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो सकते हैं. आणि खूप पाप आहेत शिल्लक अजून. 63 जन्माचे पाप कर्म आहे. थोडी चुकीची भावना ठेवलेली तरी पाप बनलेलं आहे. तो खूप हिशोब आहे. पण हे खूप सोपा उपाय बाबांनी आपल्याला सांगितलेला आहे की आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, मुझे याद करो, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे. की जादू दिलेली बाबांनी आपल्या हातामध्ये. तो हमें ये प्रॅक्टिस करते रहना है. जेव्हा जेव्हा आपल्याला वाटेल, 10 मिनिटानंतर वाटलं 10 मिनिटानंतर 1 मिनिट आपण तो अभ्यास करू शकतो. सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूं. किती अधिकाराने बाबा बोलतोय. धर्मस्थापकाविषयी सांगतोय, ये मेरे बच्चे, उनकी भी सदगति करनी, उनका भी कल्याण करना है और ये सब धर्म वालों के लिए ज्ञान है. सब धर्म वालों की सदगति मुझे करनी है. बाबांनी स्वतःला कुठल्याही धर्मामध्ये बांधून घेतलेलं नाही. खूप मोठी गोष्ट आहे की एका धर्माचा नाहीये तो परमेश्वर. सभी धर्म वालों का एक ही है. म्हणून आपण कोणालाही बघताना ही दृष्टी ठेवूनच बंद करायचं. ये मुस्लिम है, ये ऐसा, ये बुद्ध, ये है. ये बुद्धि में से निकाल देना है. हमारी बुद्धि बेहद की होनी चाहिए. ये सगळे नंतरचे आलेले सगळं वरचं कवर आहे सगळं. लेकिन ओरिजिनल हम आत्माएं एक परमात्मा की संतान है. बस. तो सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूं. बाकी तो आते ही है अपना धर्म स्थापन करने. मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा. हे ज्ञान आपण जेव्हा देतो तेव्हा त्यांना प्रश्न पडतो की मग मोक्ष नाहीच आहे का, मोक्ष भेटणारच नाही का. बाप कहते हैं नहीं. बाबा का उत्तर क्या है, नहीं मिलेगा. मोक्ष नहीं मिलता है. जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है. हे सृष्टी नाटक आहे आणि प्रत्येकाचा पार्ट ड्रामामध्ये फिक्स आहे. मोक्ष मिळाला म्हणजे तो कलाकार कट झाला त्याच्यातून, मग त्याचा पार्ट कोण बजावेल. सगळ्या आत्म्यांचा पार्ट फिक्स झालेला आहे. भले कोणी 4950 वर्ष पण वरती राहील पडद्याच्या मागे, पण त्याला 50 वर्षासाठी का होईना पडद्यावरती यायचंय, समोर यायचंय, स्टेजवरती यायचंय.
पडद्याच्या मागे राहू शकतो तो, म्हणजे परमधाम मध्ये राहू शकेल 4950 वर्ष, पण परमनंट नाही राहू शकत. त्याला प्रत्येकाला पार्ट मिळालेला आहे. प्रत्येक कोणती आत्मा अशी नाही की जी बिना पार्टची या दुनियेमध्ये. तो आना है, तो मोक्ष नहीं है इसका मतलब. पार्टधारी है सब आत्माएं. जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती. एकाचा बदलला तर त्याच्या आसपास, त्याच्यामुळे, त्याच्या कनेक्शन मध्ये, त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जेवढे सगळे काही पार्ट असतील त्यांचं काय होईल मग. इसलिए हर एक पार्ट महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है. यहां पर हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है. ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है. सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है. बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र है उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति नहीं की है. हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, किसी की भी सदगति नहीं की है. उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई. उन्होंने धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई. यहां मतलब वहां से यहां आती गई आत्माएं, और भगवान का पार्ट क्या है, यहां से वहां लेकर जाए. ये भगवान का पार्ट है. धर्म स्थापक आए, उन्होंने उस धर्म के आत्माओं को परमधाम से नीचे लाया. और बाबा का पार्ट है यहां से हमको परमधाम लेकर जाना, और परमधाम ले जाने के पहले सतयुग के लिए सजा देना, और फिर परमधाम में जाकर हम सतयुग में आएंगे. तो कितनी गुह्य पॉइंट्स है, किती रहस्यमय गोष्टी आहे आणि किती सोप्या करून बाबांनी सांगितलेले आपल्याला. बाबा कहते पवित्रता बिगर कभी धारणा नहीं हो सकती. तो इस ज्ञान को धारण करना है, नियम मर्यादाओं में चलना है. तो सबसे पहली मुख्य बात है पवित्रता, विकारों से दूर रहना. तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सद्गती करते हो. तो बाबा म्हणते माझ्यासारखा तुमचा पण पार्ट है. बाबा हमें अपनी लेवल पर देखना चाहता है, बाबा जैसा देखना चाहता है. तो बाबा म्हणताय की मैं तो सगळं पहिले बाबांनी आपला पार्ट सांगितला की मी सगळ्यांची सद्गती करतो, मला सगळ्यांची सद्गती करण्यासाठी यायचंय, सगळ्या धर्मस्थापकांची पण सद्गती करायची, आपला पार्ट सांगितला. पण पुढे बाबा म्हणतोय कि तुम कौन हो, तुम हो शिव शक्तियां, शिव से शक्ति लेती हो, ज्ञान लेते हैं हम, और सारे विश्व की सद्गति करनी है. ये हमारा जैसे बाबा का पार्ट है वैसे हमारा पार्ट है. जैसे जो बाबा का धंधा है वही धंधा हमें करना है. परंतु यह कोई जानते नहीं, देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है. ऐसा मंदिर कहीं नहीं है. 108 आत्मे दाखवलेले त्याच्यामध्ये तपस्या करताना. ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं भी नहीं है. और क्या है उसमें, जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है. सगळं यादगार आहे. बाबा म्हणतात तुम्ही जे केलेले संगम युगामध्ये, तुम्ही जी सेवा केलेली आहे, जो सद्गती स्वतःची केली, दुसऱ्यांना रस्ता दाखवला, ते सगळी यादगार त्या मंदिरामध्ये. एक शिव बाबा को याद करना है. शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे. फेल नहीं होना है. तो एक शिव बाबा को याद करना है. बाकी धर्मस्थापक सब बाबा के बच्चे हैं. और जो भी आत्माएं हमारे सामने, जो भी रिश्तेदार हमारे हैं, चाहे नजदीक का हो, घर में का हो, या कोई दूसरा हो रिश्तेदार, अगर हमें किसी की याद आती है, उसे आत्मा देखना है, बाबा का बच्चा है. सगळ्यात पहिला विषय हा बुद्धीमध्ये पाहिजे. ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है. नंतर ते पार्ट मध्ये काय नातं आहे ते. सबसे पहले ये बात याद आनी चाहिए, ये मेरे बाबा का बच्चा आया है. दुकान मध्ये गिराईक आलं, त्याला पण वही देखना है कि मेरे बाबा का बच्चा है. क्योंकि अगर उसको याद करेंगे डायरेक्ट तो बाबा म्हणते अंत में फेल हो जाएंगे. और बाबा चाहता है कि हम फेल नहीं हो. बाबा कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं. पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना. अभी सब सुना दूं तो क्या बस वापस चला जाऊं. अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे. और बाबा के हिसाब से अंत हो गया है 31 दिसंबर 2017.
बाबा ने ज्ञान सुनाना डायरेक्ट आकर बंद कर दिया है, लेकिन हम उन मुरलियों को नए तरीके से अभी देखते हैं, हमें ज्यादा समझ में आती है. तर काही पॉइंट्स पहिले कळाले नसतील, नंतर कळतील. काही काही रहस्य असं आपण सोडून दिलेले पहिले, ते नंतर समोर आल्यावर आपल्याला क्लिअर, कारण आपली बुद्धी पण थोडी स्वच्छ होत जाते. तर जरी बाबांनी आधी ऐकून ठेवलेले, जरी ते रेकॉर्ड झालेले, पण आपल्याला कळणारे शेवटपर्यंत हे कळत राहणार आहे काही काही नवीन नवीन गोष्टी. तो भले बाबा ने डायरेक्ट आकर समझाना बंद किया है, लेकिन जब हम मुरली सुनते तब हमें नए तरीके से बात समझ में आती है आणि काही वेगळे रहस्य आपल्या समोर येतात. तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं वैसे तो मैंने ज्ञान अभी मैं लास्ट तक सुनाता रहूंगा, डायरेक्ट आने का पार्ट बाबा का खत्म हो गया है, लेकिन ये मुरली के माध्यम से, मुरली क्लास के माध्यम से, या फिर हम जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा हमें कुछ न कुछ टचिंग कराते रहेगा, कुछ न कुछ नया सिखाता रहेगा, क्योंकि बाबा अभी परम धाम में गया नहीं है. जब तक बाबा का पार्ट यहां पर है, तब तक हम नया कुछ सीखते ही रहेंगे, नई नई बातें समझ में आएंगी, नए नए रहस्य हमें समझ में आएंगे. पहिले काही गोष्टींना महत्व दिलं नसेल, नव्या पद्धतीने बाबा समजवतो आणि आपल्याला ते अजून क्लिअर होऊन जातं. तुम्हारी तो है योग बल की बात, अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नर्क का द्वार कह दिया है. वास्तव में नर्क का द्वार तो दोनों है. अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए, वह तो भगवान की ताकत है. बाबा म्हणते त्यांनी तर म्हटलं की स्त्री नर्क का द्वार है और पुरुष, बाबा म्हणते वैसे तो फिर दोनों भी नर्क के द्वार है अगर पवित्र नहीं रहते तो उनको पवित्र कौन बनाए, ये तो भगवान की ताकत है. रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए. जे भक्ती मार्गामध्ये जे गीत बनवले, बाबा म्हणताय ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं, जे बाबांनी वापरले मुरलीमध्ये. आपले गीत बनलेले नव्हते, तर बाबांनी हे गीत बनवले. बाबा म्हणताय, डायरेक्ट बाबा म्हणताय की मैंने ये ऐसे गीत बनवाए हैं जिनका, आणि काल बाबांनी सांगितले ते गीतांचं महत्व, की इसके आधार से मैं तुम्हें सारे वेद शास्त्रों का सार समझा देता हूं. उस गीत के माध्यम से, गीत तो बनाने वाले ने बनाए. आणि काही काही जे बऱ्याच जणांनी असं सांगितलं की आम्ही हे जे गीत बनले, हे आम्हाला अचानक प्रेरणा आली आणि आम्ही लिहित गेलो. बऱ्याच जणांनी कबूल केलेले, जे लौकिक मधले जे गीतकार होते, तिकडचे पिक्चरसाठी गीत लिहिणारे, पण त्यांनी बऱ्याच आपले जे आपण जे गीत वापरलेले, ते बऱ्याच जणांनी त्याच्याबद्दल लिहिलं की आम्हाला अचानक प्रेरणा आली, आम्ही 4 वाजता उठलो आणि अचानक ते गीत आमच्याकडून तयार झालं. तो बाबा इस मुरली में स्पष्ट कर रहा है, ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं. शास्त्रों में तो जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग, उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते, मुझे तो गाइड बन यहां आना पड़ता है. कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी न हो. अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है, उनके ही 84 जन्म बताता हूं. तर बाबा म्हणताय की मग ते काय म्हणतात की गृहस्थी का बरं निवडलं, याचा तर संसार होते, याचे मुलं होते, सुना होत्या, ह्याला का बरं निवडलं. एखादं साधू संन्यासामध्ये आला असता तर, जर बाबा साधू संन्यासामध्ये आला असता तर मग गृहस्थी म्हटल्यास हमारे बस की बात ही नहीं है, उसके लिए तो संन्यास लेना पड़ेगा. आणि बाबांना तर पवित्र संसार शिकवायचा आहे. तर बाबा या गृहस्थी जो आहे, ज्याचा परिवार होता, संसार होता, जो इतक्या वरच्या लेवलला होता, धन पैसा संपत्ती प्रॉपर्टी इज्जत सगळं होतं त्याच्या शरीरामध्ये येऊन बाबांनी दाखवून दिलं की अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है. और वो भी पहले नंबर की आत्मा है, जिसको श्री कृष्ण का पार्ट है, वो आत्मा है. तो बाबा दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये का बरं येईल. आणि आज बाबा मिलन पण आहे, खूप महत्वपूर्ण दिवस आहे, बाबा मिलन आहे. बाबांनी इतके सुंदर पॉइंट्स आपल्याला सांगितलेले, आणि आज ब्रह्माबाबांचा लौकिक जन्मदिवस पण आहे, ब्रह्माबाबांचा बर्थडे पण आहे. आज 15 डिसेंबर 1876 ला ब्रह्माबाबांचा जन्म झाला होता कृपलानी परिवारामध्ये. और वो आत्मा, वो जो जन्म हुआ, वो जन्म 83वां जन्म उनका, और जब बाबा की प्रविष्टता हुई उनके अंदर, वो 84वां जन्म स्टार्ट हो गया. और फिर उनका नाम दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा ने रखा. तो ऐसा तन और इतनी श्रेष्ठ आत्मा, इतनी दिव्य आत्मा का बाबा ने रथ चुना, और उसके माध्यम से ये सारा विस्तार हुआ है. जो बाबा का ज्ञान फैला है दुनिया में,
उसका माध्यम बना ये ब्रह्मा, श्रेष्ठ नंबर 1 की आत्मा, जो सतयुग में भी नंबर 1 है, संगम युग में भी नंबर 1 है। कितनी गुह्य बातें हैं। यह नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं यह ज्ञान सुनाता हूं, और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूं। बाबाशिवाय कोणीच म्हणू शकत नाही की मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करणे आता हूं. कोणता साधू संत आपली कॉपी करू शकतो, हे ज्ञानामधले काही पॉइंट सांगू शकतो, पण तो असं नाही म्हणू शकत कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूं, मैं मनुष्य को देवता बना दूंगा, मैं तुमको देवता बना दूंगा. हिम्मतच होणार नाही त्याला. हम फिर से मिले हैं, 5000 वर्ष पहिले भी मिले थे, हम फिर से मिले हैं. भले ज्ञानाच्या पॉइंटची कॉपी करू शकतात ते माहित झाल्यानंतर, पण या गोष्टी नहीं बोलू शकत. जो बाबा इतने अधिकार से कह रहा है, बाबा कितने अधिकार से कह रहे, ये सब धर्म स्थापक है, उनकी सदगती कौन करेगा? इतके अधिकाराने कोणता साधू म्हणू शकत नहीं, किती कॉपी करू दे त्याला ज्ञानाची. पर ये बातें सिर्फ बाबा ही बोल सकता है, क्योंकि वो करता है, वैसा है उसका पार्ट. तो और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूं. लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं. वहां यह ज्ञान ही नहीं है, प्रायः लोप हो जाता है. शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं. हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है, हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है, ये मुरली रूपी गीता. धर्म भी स्थापन करता हूं और सदगति भी सबकी करता हूं. हमें देवी देवता बना देता है. ये देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और सबकी सदगति बाबा करते हैं. तो ये डबल काम करते हैं बाबा. अब हम जो सुनाते हैं वो राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो तुम जानते हो. बाबा म्हणते तुम्हाला आता कळालेले सगळ्या गोष्टी. मैं कौन हूं? मैं सत्य हूं. मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूं. भल इसने पढ़े तो बहुत है, परंतु वह सुनाते थोड़ी है. ब्रह्मा बाबांनी सगळे वेद शास्त्र वाचलेले, पण ते थोडीच ऐकवतात आता जब से बाबा की प्रविष्टता हुई है. यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं. वह तो अशरीरी है, उनमें बाबा आता है और बाबा हमें नई नई बातें सुनाता है. सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, न कि खाने पीने आते हैं. हम भोग लगाते हैं तो भासना ब्रह्मा बाबा लेता है, लेकिन शिव बाबा सिर्फ मुरली सुनाने के लिए आता है. बाबा भासना लेता है, खाती है, उनका शरीर उनके शरीर में जाता है, ब्रह्मा के शरीर में जाता है, दादी के शरीर में जाता है. भासना लेता है शिव बाबा, लेकिन खाता नहीं है, वो तो अशरीरी है. आता किस लिए है? ज्ञान सुनाने आता है, हमें राजधानी देने आता है. हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है. यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है. जितना पढ़ते रहते हैं असार संसार होता जाता है. जहाँ शास्त्र इतने पढ़ते रहते हैं जिसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि देवभान में लिखी हुई किताबें हैं, सार नहीं है. और जितना पढ़ते रहते हैं, अगर उसमें सार होता तो ये असार संसार नहीं रहा होता. वहां उसमें सार नहीं है, इसलिए ये संसार असार संसार होता गया है. काही राहिलेलं नाही याच्यामध्ये. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है. अंत काल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए. दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है. हमें विकारों पर विजय प्राप्त करना है और अपने तन मन धन को हड्डी हड्डी सेवा करनी है, ईश्वरीय कार्य में लगाना है. वरदान. समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव. बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर
भरपूर रहो, कोई भी कमी न रहे। जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है। जो भी प्राप्तियां है, ज्ञान, गुण, शक्ती, सगळं आपल्यामध्ये भरत राहायचं, भरून घ्यायचं चांगल्या प्रकारे, नहीं तो माया हिलाएगी। जर भरलेला नहीं रहना तो बाबा म्हणता है माया हिलाएगी। तो आज दिन भर में हमें प्रैक्टिस करनी है बाबा से मिलने की। उसके लिए अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, बाबा से बातें करनी है, बाबा की किरणों में रहना है। और शाम में जो बाबा हमारे अंदर भरना चाहता है वो अच्छी रीति से भर लेना है, बहुत अच्छी रीति से। जो भी बाबा हमें सुनाएगा, शब्दों की बात अलग है, लेकिन शक्ति, प्यार वो महसूस करना है हमें बाबा से। मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। आणि आजच्यासाठी आपण पक्क करायचंय, अब नहीं तो कभी नहीं। मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। स्लोगन, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता कब आएगी हमारे अंदर? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। जब हम आत्मा है तो भय किस बात का, और जब हम आत्मा है तो वो सबसे बड़ा सत्य है इस दुनिया का। उस स्थिति में रहेंगे तो जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसके साथ कांटेक्ट रहेगा, कनेक्शन रहेगा, और फिर कोई हमें हिला नहीं सकता। कोई भी कारण, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।